तो आ चुका हूं मैं खबरों की उन फुलवारियों के साथ जिनको सिनेमा के बागान से चुन चुन के निकाला है खास आपके लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस टॉपिक के बारे में जो पिछले हफ्ते से काफी ज्यादा हवा में उड़ा हुआ था। मैं बात कर रहा हूं सलमान खान और एटली की अगली मूवी के कोलैबोरेशन की, जिसको A6 कह के लेबल किया गया था। और इसके बारे में हम लोग पहले भी मल्टीपल टाइम्स बात कर चुके हैं कि एटली इसको एक हिस्टोरिकल पीरियोडिकल मूवी बनाने वाले थे जो कि दो अलग अलग टाइम्स में एक साथ चलती, और सलमान खान डबल रोल प्ले करते कंगुआ के टाइप से कुछ कुछ। हालांकि वो डरावना सपना है लेकिन फिर भी याद तो रहते ही है ना। लेकिन फिर सुनने में आया कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो शेल्फ कर दिया गया, और उसका रीजन ये स्टेट किया गया कि सन प्रोडक्शंस जो इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे थे वो 500-600 करोड़ रुपए की लागत इस पे खर्च नहीं करना चाहते थे, विद सलमान खान बीइंग द मेन एक्टर। तो उनको चाहिए था कि कोई दूसरे एक्टर के साथ में आप यही पीस बना लो, हम पे कर देंगे। लेकिन फिर एक और रिपोर्ट निकल के आती है जिसको पिंक विला के हिमेश भाई ने लिखा था। उन्होंने ये स्टेट किया कि ये मूवी इसीलिए शेल्फ नहीं करी गई क्योंकि प्रोड्यूसर्स को सलमान खान पे कॉन्फिडेंस नहीं है, बल्कि इसके शेल्फ होने का रीजन था कि ये दो एक्टर्स की मूवी है, जिसमें से एक तो सलमान खान कंफर्म थे, लेकिन दूसरा जो एक्टर है एटली चाहते थे कि वो कमल हसन या फिर रजनीकांत प्ले करे। लेकिन कमल हसन को सलमान खान के फादर का रोल प्ले करना था नहीं, और रजनीकांत जो है उनके पास 2026 तक डेट्स ही नहीं है। तो अब ये पूरी की पूरी पिक्चर एक बहुत बड़े ऐसे, इनफैक्ट इन लोगों ने इसको इंटरनेशनल ले जाने की भी कोशिश करी इस रोल को सिल्वेस्टर स्टैलोन से प्ले करवाकर, लेकिन बात बन नहीं रही थी। तो इसी वजह से फिलहाल के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया गया, और अब एटली जो है वो अपना A6 प्रोजेक्ट अल्लू अर्जुन के साथ बना रहे हैं। अब फिलहाल के लिए इस बात पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये वही सेम प्रोजेक्ट होगा जो वो हमारे भाईजान के साथ बना रहे थे या नहीं। और अगर रूमर्स की मानी जाए तो इसके लिए फीमेल एक्ट्रेस भी कास्ट कर ली गई है जो कि जानवी कपूर होंगी। म्यूजिक देंगे साया अभ्यंकर, और मोस्ट प्रोबेबली अगले साल शायद हमको ये मूवी देखने को मिल सकती है। फिर दृश्यम 3 को कुछ टाइम पहले मोहनलाल जी ने खुद कंफर्म किया था और इसकी फिल्मिंग भी स्टार्ट हो गई है, ये बता दिया था। लेकिन अब अजय देवगन भी अपने दृश्यम 3 को कंफर्म कर चुके हैं बहुत ही जल्दी। और मैं हालांकि ये बात काफी लंबे टाइम से मेंटेन कर रहा था कि ये मूवी जो है दोनों पैरेलल शूट होंगी, दोनों की कहानी सिमिलर होगी, और अलग अलग बेल्ट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस में अपने हिसाब से रिलीज करेंगे ये लोग इसको। बट नाउ एक रिपोर्ट आ रही है जिससे ये पता लग रहा है कि शायद जो अजय देवगन वाली दृश्यम 3 है उसकी कहानी पूरी तरह से ही अलग हो। मतलब साथ साथ शूट होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इनकी रिलीज डेट भी कोइंसाइड कर जाए, लेकिन दोनों की कहानियां अलग अलग होंगी, इस बात की काफी बड़ी पॉसिबिलिटी है। अजय देवगन को क्योंकि स्क्रिप्ट काफी पसंद आई तो उन्होंने इसको थम्स अप दे दिया, और इसकी शूटिंग जो है अगस्त से शुरू होकर इसको अगले साल रिलीज करवा देगी। लेकिन अजय देवगन सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे, उनकी दे दे प्यार दे 2 की शूटिंग चल रही है, साथ में रेंजर जो भी रिसेंटली मूवी अनाउंस करी गई थी उस पर भी ये लोग काम कर रहे हैं। इसके मेन विलन संजय दत्त होंगे, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं जगन शक्ति, जो कि मई तक चलेगी। उसके बाद ये लोग दृश्यम 3 पे मूव ऑन करेंगे, और उसके बाद गोलमाल 5 भी करनी है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है। मेरे को कोई बता दो ये पिक्चरें हैं या फिर एग्जाम के आखिरी में मिलने वाली एक्स्ट्रा शीट पर भरे ही चले जा रहे हो यार। और भरने से याद आया, छावा इज लिटरली प्योर डिस्ट्रक्शन एट बॉक्स ऑफिस, क्योंकि इसने 700 करोड़ पार कर लिए हैं। और ये पुष्पा 2, जवान, पठान, एनिमल और स्त्री 2 के बाद अगली मूवी बन जाती है जो इस क्लब में घुस चुकी है। एंड इसको अभी रिसेंटली 7 मार्च को तेलुगु डब में भी रिलीज किया गया था, जिसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू स्टॉप एनी टाइम सून। लेकिन कियारा आडवाणी ने अपने डॉन 3 की शूटिंग पे लगाम लगा दिया है। या इस मूवी को अगर आप याद कर रहे हो तो इसकी बड़ी डिजास्टर जैसी ट्रैजेक्टरी है। सबसे पहले जब इसको अनाउंस किया गया था एक बहुत ही हल्के प्रोमो के साथ में, तो लोगों ने इसको बहुत गालियां दी। फिर उसके बाद ये लोग एकदम रेडियो साइलेंस मेंटेन करते हुए कियारा आडवाणी एज द मेन एक्ट्रेस अनाउंस करे, और उसको लेकर भी ठीक ठाक रिस्पांस था क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ बताया नहीं। लोग वैसे भी इसके साथ में स्केप्टिकल थे। फिर फरहान अख्तर जो है इसको डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन पता चला कि उनके और भी अलग अलग प्रायोरिटीज चेंज होती जा रही हैं, जैसे कि वो खुद अपने एक्टिंग के लिए चले गए, उनकी जो अगली मूवी 120 बहादुर आ रही है उसके लिए। और अब डॉन 3 जो है थोड़ी सी बैक बर्नर पे शिफ्ट हो गई थी। हालांकि ये बोला जा रहा है कि ये मूवी इसी साल शूट होगी, लेकिन कियारा आडवाणी जो है वो भी अब इस प्रोजेक्ट को एग्जिट कर चुकी है। हालांकि उनके रीजंस जो है वो पब्लिक का क्रिटिसिज्म और ये सारी चीजें नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब ऐसे रूमर्स है कि वो प्रेग्नेंट है, इसी वजह से उनको ये मूवी ड्रॉप करनी पड़ रही है। लेकिन वॉर 2 और टॉक्सिक को लेकर जो उनके कमिटमेंट्स हैं वो उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जो उनको हाइटेस्ट लेना है उस पर जाएंगी। बढ़िया, इस मूवी की शूटिंग इसी साल शुरू होनी है, एंड 2026 में इसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर सब कुछ सक्सेसफुली हो जाता है, जो अभी होता हुआ नहीं दिख रहा मुझे। फिर उड़ता पंजाब, अगर आपको मूवी याद है तो एकता कपूर उसका सीक्वल प्लान कर रही हैं। ये मूवी जहां तक है अपने पहले पार्ट की तरह पंजाब में जो बढ़ती हुई ड्रग प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करेगी। एकता कपूर चाहती हैं कि शाहिद कपूर अपने रोल को प्ले करें, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है।
जो चीज कंफर्म है वो ये है कि इस मूवी मतलब उड़ता पंजाब के पहले डायरेक्टर अभिषेक चौबे इज नॉट गोइंग टू कम बैक। इस मूवी को लिखेंगे आकाश कौशिक, जिन्होंने भूल भुलैया 3, भूल भुलैया 2, हाउसफुल 4 और फ्लाइंग जट जैसी मूवीज लिखी हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मार्को, जिसने सिनेमा घरों में और कुछ तो पता नहीं लेकिन जनता को शॉक बड़ा भयानक दिया था, उसे टेलीविजन से बैन कर दिया है। ये सीबीएफसी ने करा। और इतना ही नहीं, जो ओटीटी पे इसका रिलीज है सीबीएफसी उसको भी रुकवाना चाहता है बिकॉज ऑफ यू नो द ऑब्वियस रीजंस। अब ये होगा कि नहीं तो लगता तो है कि इसको ओटीटी पे से भी हटा दिया जाएगा, लेकिन इसके डायरेक्टर रुकने का नाम नहीं ले रहे। हनीफ अडानी, जिन्होंने मार्को डायरेक्ट करी थी, वो मूव ऑन कर चुके हैं धर्मा प्रोडक्शंस के साथ में एक बहुत ही हाई ऑक्टेन एक्शन एडवेंचर वाली मूवी बनाने के लिए। इस फिल्म को मोस्ट प्रोबेबली मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज करके पैन इंडिया वाला टाइटल दिया जाएगा। अभी बस इतनी डिटेल पता है, जब पता चलेगी तो बता दूंगा, इसलिए कहता हूं सब्सक्राइब करो। और ना पिछले हफ्ते एक बहुत ही मजेदार सी चीज हुई। अल जजीरा के एक आर्टिकल में इंडिया में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके पेड रिव्यूज का जो भी सिनेरियो है उसको काफी तगड़े तरीके से एक्सपोज किया गया। इस रिपोर्ट में काफी सारे नाम हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, और इनका रेट कार्ड भी दिया हुआ है कि कितने में लोग पेड रिव्यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इंक्लूडिंग काफी सारे ट्विटर अकाउंट्स, इफ यू नो व्हाट आई मीन। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। और क्योंकि मजेदार चीजों के बारे में बात हो रही है तो नेटफ्लिक्स इंडिया वाले एक मूवी बना रहे हैं जो कि रियल लाइफ स्टोरी होगी मुंबई के काफी फेमस पुलिस ऑफिसर मधुकर जेंदे की। इन्होंने एक्चुअली में चार्ल्स शोबराज, जो कि द सर्पेंट किलर था या बिकिनी किलर जो भी इसको कहोगे, उसको 2 बार रियल लाइफ में पकड़ा था। अब इसमें मधुकर जेंदे का रोल प्ले करेंगे मनोज बाजपेयी और चार्ल्स शोबराज का रोल प्ले करेंगे जेम्स सार। यहां तक तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन इस मूवी को डायरेक्ट कौन कर रहा है? ओम राउत। He actually returns। अब बाकी चीजें छोड़कर मेरे को एक्साइटमेंट ये है कि ये पिक्चर रिलीज कब होगी। फिर टाइगर श्रॉफ के बर्थडे पे बागी 4 का नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इट्स नॉट द सेम दिस टाइम। लुक से तो लग रहा है कि काफी कुछ डिफरेंट होगा। अब जब तक पिक्चर का कुछ देखने को नहीं मिल जाता तब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन एक मूवी और है जिसका टीजर ड्रॉप हुआ। मैं बात कर रहा हूँ नानी की मूवी पैराडाइज के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं श्रीकांत ओडेला, जिन्होंने रिसेंटली दसरा बनाई थी, और उनके साथ में 2 लोग और भी हैं। लेकिन ये मूवी जिस तरह से पूरा टीजर दिखाया गया, इट लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। मुझे टीजर काफी पसंद आया। हालांकि मूवी की रिलीज डेट मार्च 2026 मतलब अगले साल के, लेकिन इट हैज गॉट मी एक्साइटेड। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और हुई, और था नायसा करके एक मूवी का ट्रेलर ड्रॉप हुआ। नाउ अगर आप इस ट्रेलर को देखने बैठते हो तो यू रियलाइज कि ये कुछ भी नॉर्मल नहीं है। बेसिकली ये पूरी की पूरी मूवी इंडिया की पहली एआई मूवी की तरह बोली जा रही है, क्योंकि इसको एआई से बनाया हुआ है। मतलब इसको देख के लगता है कि पिक्चर के एक्टर इनको एक्टर्स बोलेंगे भी, मतलब ये तो गुड्डे गुड़िया वो भी नहीं है एक्चुअली। मतलब मुझे नहीं पता। दिस इज व्हाट धर्मा की पिक्चर लग रही है। ये जवानी है दीवानी वाली फील आती है। फिर उसको देखकर कहीं पे लगता है कि रांझना चल रही है, कहीं पे लगता है तमाशा चल रही है। सो मतलब बेसिकली तमाशा तो है ही। या मई 2025 को रिलीज होगी। फिर इस हफ्ते क्रेजी वालों ने कुछ क्रेजी किया। उन्होंने अपनी मूवी का क्लाइमैक्स चेंज कर दिया। अगर आप लोगों ने मेरा रिव्यू देखा है क्रेजी का, तो मैंने कहा था कि मूवी सिनेमैटिकली मतलब सही है, मतलब उसको जिस तरह से शूट किया गया है, तो ये इन लोगों ने वो सारे पॉइंट्स नेल कर दिए थे। लेकिन उसकी क्लाइमैक्स में जो बैंग आप एक्सपेक्ट करते हो वो डिलीवर नहीं कर पाए, और इसी वजह से सोहम शाह ने जो ऑलरेडी मूवी रिलीज्ड है उसका क्लाइमैक्स बदल दिया। और देखो बाकी चीजों का मुझे नहीं पता कि क्या चेंज किया, कितना चेंज किया। अगर आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट्स में बता देना। लेकिन ना ये चीज मुझे सोचने पे मजबूर कर देती है कि अगर ऐसे लोग मूवीज को अंदर जाके चेंज कर दे रहे हैं जैसे गेम्स का डे 1 पैच होता है, तो फिर आगे का फ्यूचर क्या है? मतलब कोई भी मूवी कभी परमानेंट होगी नहीं। अगर किसी भी पिक्चर के 6 क्लाइमैक्स शूट कर लो तो आप उसको 6 हफ्ते तक बदलते रह सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू, कि लोगों को जो पसंद नहीं आ रहा है वो हम हटा देते हैं, ये डाल देते हैं। आई डोंट नो, मतलब दिस इज एक्चुअली अ रियल पॉसिबिलिटी कि मूवी की सीक्वेंसेस को चेंज किया जाए। आई मीन ये चीजें पहले भी हो रही हैं कि मूवी के किसी पार्ट को हटा दिया गया, उसको ट्रिम करके छोटा बना दिया गया और थिएटर में फिर उसका अपडेटेड वर्जन लगाया। लेकिन मूवी के किसी पार्ट को ही आपने चेंज करके कुछ और कर दिया, दैट मेक्स थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये कहां जा रहे हैं पता नहीं। लेकिन एक चीज जरूर पता है, जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की जो अगली मूवी बन रही है ड्रैगन, उसका लुक हमको मई 2025 में देखने को मिल सकता है, जूनियर एनटीआर के बर्थडे पे। मैं इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि प्रशांत नील सलार के बाद अब जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसका एस्थेटिक किस तरह का रखना पसंद करेंगे। बिकॉज
केजीएफ की दोनों मूवीज और सलार का लगभग सिमिलर से एस्थेटिक था और इसी वजह से दिस मेक्स मी काइंड ऑफ एक्साइटेड। मैं देखना चाहता हूं कि इसमें सिनेमेटोग्राफिकली इन लोगों ने नया क्या किया है। फिर थामा जो इस साल दिवाली पे रिलीज होगी, उसको लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो रश्मिका मंदाना, जिनके घुटने में चोट लगी थी, इसी वजह से उन्होंने इसकी शूट को थोड़े टाइम के लिए रोक दिया था, वो अपनी शूट पे वापस आ चुकी हैं। फिलहाल इसकी शूट मुंबई में रियल लोकेशंस पे चल रही है, जिसको मूव कर दिया जाएगा इंडोर लोकेशंस पे, जहां पर इन लोगों ने दिल्ली का सेट बनाया हुआ है। बिकॉज अब जो दिल्ली में शूट होना था वो रश्मिका नहीं कर पाई, तो उस टाइम को मेकअप करने के लिए इन लोगों ने इंडोर शूटिंग डिसाइड करी। और इसके बाद ये लोग लेट अप्रैल में ऊटी पहुंचेंगे, जहां के नीलगिरी फॉरेस्ट में नवाजुद्दीन भाई इनको ज्वाइन करेंगे, जो उनका पूरा रोल है वो प्ले करने के लिए। एंड एक्सपेक्टेड है कि मई एंड तक इसको पूरा रैप अप करके पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ मूव ऑन किया जाएगा। फिर तुम्बाड़ के एंड में ये बात अनाउंस करी थी कि तुम्बाड़ 2 भी आएगी, और अभी पता चला है कि सोहम शाह जो हैं वो इस मूवी के लिए डायरेक्टर को ढूंढ रहे हैं, और एक बड़ा स्टूडियो तो उन्होंने तलाश ही लिया है, जो कि इसको 100 करोड़ तक का बजट अलॉट करने के लिए तैयार हो चुका है। एंड हालांकि ये प्रोजेक्ट इस साल शूट होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि डायरेक्टर नहीं है, तो सोहम शाह की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया। आएगा भी कहां से, अभी तो पुरानी मूवी का क्लाइमैक्स। खैर, वॉर टू को लेकर कुछ बातें पता चली हैं। सबसे पहले तो इसका डांस नंबर शूट किया जाएगा, और ये कोई छोटा मोटा डांस नंबर नहीं है। ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर का शायद डांस फेस ऑफ है इसमें, और 500 से भी ज्यादा बैकग्राउंड आर्टिस्ट और वीएफएक्स, पता नहीं क्या क्या चीजें यूज करी जा रही हैं इस पूरी सीक्वेंस के लिए। और ऐसा बोला जा रहा है कि पूरी सीक्वेंस मूवी के लिए बहुत ज्यादा की पार्ट होने वाली है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ये लोग क्लाइमैक्स में मूव ऑन करेंगे, जो कि हम सबको पता है क्या होने वाला है, ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर। क्योंकि इसके अलावा तो मूवी में कोई विलन है कुछ पता नहीं है अभी तक भाई। लेकिन जो पता है वो ये है कि किंग सही हालत में नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान की अगली मूवी किंग जो आने वाली थी, उसकी शूटिंग मार्च से स्टार्ट होने वाली थी। एक्चुअली एक्सपेक्टेड तो पिछले साल सितंबर से था, लेकिन फिर इसको आगे पुश करते जा रहे थे। और जो बिहाइंड द सीन्स की नॉइज है वो भी हमको थोड़ी बहुत पता लग रही थी। पहले इसको कहानी के डायरेक्टर सुजॉय घोष ही डायरेक्ट करने वाले थे, जिन्होंने एक्चुअली मूवी लिखी है, लेकिन फिर पता चला कि उनका विजन, शाहरुख खान का विजन, सिद्धार्थ आनंद का विजन, ये सारी की सारी चीजें अलग थी। फिर उसके बाद सिद्धार्थ आनंद को ऑन बोर्ड लेके आया गया। फिर पता चला कि सुजॉय घोष जो है उनकी कहानी को इस्तेमाल किया जाएगा और सिद्धार्थ आनंद मूवी को डायरेक्ट करेंगे। लेकिन अब पता चल रहा है कि इस मूवी को और भी डिले कर दिया गया है, मतलब इसकी शूटिंग अभी चालू नहीं होने वाली है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसको जून के आसपास शुरू किया जाएगा, और उसका रीजन है कि सिद्धार्थ आनंद इसकी स्क्रिप्ट को और ज्यादा फाइन ट्यून कर रहे हैं और ज्यादा रिफाइन कर रहे हैं। एंड मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट आई काइंड ऑफ डोंट लाइक दिस आइडिया। मैं सुजॉय घोष के काम का काफी बड़ा फैन हूँ। सिद्धार्थ आनंद मुझे लगता है कि सही है, अपनी एक्शन वैक्शन पुल ऑफ कर लेते हैं, और जब तक आपको एक गिवन स्टोरी डायरेक्ट करनी है तब तक ठीक है। लेकिन जब आप कहानी के साथ छेड़छाड़ करने लग जाते हो, तो फिर वो जो सोर्स मटेरियल ओरिजिनल पूरी चीज थी वो गया, वो विजन इज गॉन। और इसका रीजन ये दिया जा रहा है कि सिद्धार्थ आनंद इसको बिगर, बेटर, ग्रैंडर बना रहे हैं। वो तो देख के ही पता चलेगा। लेकिन शाहरुख खान की अगली मूवी पठान 2 के बारे में इंफॉर्मेशन है, और वो ये है कि इसकी स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लिया गया है। यस, मूवी की शूटिंग ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अर्ली 2026 में कभी स्टार्ट हो जाएगी। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण अपने रोल्स को रिप्राइज करेंगे, लेकिन मूवी को डायरेक्ट शायद सिद्धार्थ आनंद नहीं करने वाले हैं। जहां तक है, आदित्य चोपड़ा इसके लिए किसी नए डायरेक्टर की तलाश कर रहे हैं। बहुत हाई चांसेस हैं कि इस मूवी को अयान मुखर्जी ही डायरेक्ट कर लें, अगर वॉर 2 का रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो। या फिर रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर अयान मुखर्जी नहीं तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी को खुद भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, पता चल जाएगा जो कुछ भी होना है। इसलिए सब्सक्राइब करते रहा करो भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूं अगले में।